पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में सोमनाथ। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन सोमनाथ की कथा सुनता है, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन सोमनाथ की कथा सुनता है, उसके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, उसके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए आज मैंने कथा में सबसे पहले भगवान मंगलनाथ को प्रणाम किया। आज मेरी व्यासपीठ की कथा जब प्रारंभ हुई तो मैंने मंगलनाथ भगवान को प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ की है। हाँ, जो व्यक्ति सोमनाथ की कथा सुनता है, वो ऐसी पवित्र कथा है मेरे बहन भाई कि 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। वो कहाँ है? सौराष्ट्र सोमनाथम से, प्रभास क्षेत्र में। केवल कथा सुनने से ही जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, केवल कथा सुनने से ही। सोमनाथ गए हो आप? महाराज जी रोज जाते हैं आपके साथ सौराष्ट्र सोमनाथ। प्रजापति दक्ष के 27 कन्याएं, ओंकारी पढ़ते रहना, सो मत जाना। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं हैं और 27 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा के साथ किया। और चंद्रमा उन 27 कन्याओं को पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया। 27 कन्याओं के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ। और चंद्रमा वैसे बहुत शीतल है, बहुत शीतल है, बहुत सॉफ्ट है। लेकिन जो चंद्रमा था ना, वो केवल रोहिणी नाम की कन्या से, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। 26 से उतना प्रेम नहीं करता था जितना वो प्रेम रोहिणी से करता था। ध्यान से सुनना इस बात को। रोहिणी बड़ी प्रसन्न रहती थी, लेकिन 26 के मन में उनके प्रति बड़ी भाव खराब थी। 26 हर समय मन में कोसती अपने आप को कि देखो केवल चंद्रमा, केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं। भगवान और पिता ने हमारे साथ इस चंद्रमा की शादी सबके साथ मिलकर हुई है, लेकिन ये तो केवल। और एक दिन 26 की 26 मिलकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास आती है और प्रजापति दक्ष जाकर कहती है, सुनो पिताजी, चंद्रमा हमारी ओर बिल्कुल देखते तक नहीं है, केवल रोहिणी से प्रेम करते, केवल रोहिणी से। प्रजापति दक्ष ने कहा, ठीक है, मैं समझाऊंगा चंद्रमा को, तुम अपने ससुराल चले जाओ। और एक दिन चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने बुलाया और बुलाकर समझाया कि चंद्रमा, चंद्रदेव, ये बात अच्छी नहीं है। अगर आपने सभी के साथ विवाह किया तो सबके साथ समभाव रखो। ये गलत भाव नहीं रखना चाहिए, ये भेद नहीं होना चाहिए। चंद्रमा ने हाँ तो भर दी। चंद्रमा वापस लौट गए, लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। एक बार पुनः प्रजापति दक्ष के बाद 26 कन्याएं गई कि पिताजी, आपने चंद्रमा को समझा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी चंद्रमा के बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, उनको समझ में नहीं आया। उनको अब जैसे माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती है। ओ चिन्नू के पप्पा बोलते, ओ गोल्लू के पप्पा, ऐसे बोलते हैं। तो माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए और बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता, आपको पता है। इसलिए माताएं अपने बेटे का नाम बदल लेती है, बड़े बड़े बेटों का नाम बदल लेती है। और पति का नाम तो वैसे ही, क्यों, पति तो परमेश्वर होता है। और गुरु का नाम, बहुत ही गहरी बातें हैं। हर व्यक्ति के मुकद्दर में ये चीजें नहीं होती है। तो वो सबके मिलकर गए कि उन्होंने वापस वही परिक्रमा वापस कर दी, वही चीजें वापस कर दी, बिल्कुल हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रजापति दक्ष ने पता क्या किया? शिव महापुराण कहती है, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि चंद्रमा, मैं तुम्हें बहुत समझा चुका हूं, एक बार, दो बार, कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी तुमसे मैं प्रार्थना भी कर चुका हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाए। क्या हो जाए?
क्षय रोग हो जाए। और जैसे श्राप लगा और लगते ही उसी समय चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए जैसे श्राप लगा। और यहाँ कथा कहती है जैसे चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, दिन रात का संतुलन बिगड़ने लगा। ये बात सब देव और चंद्रमा ने जाकर ब्रह्मादि सब देवताओं से, सभी संत ऋषियों से, सभी महापुरुषों से अपनी बात कह दी, भाई अब इस काम को करने में मैं समर्थ ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया हूं। अब ये मेरी जो जिम्मेदारी अब किसी और को दे दो, अब इस काम को मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे श्राप लग गया। अब चंद्रमा ने जब ये बात कही तो सब देवता मिले, संत महात्मा मिले और मिलकर कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, सुनो, ये सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, सृष्टि में ये स्थिति कैसे हो पाएगी, और चंद्रमा को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। तो सब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम हो सकता है। क्या? कि अगर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर, ध्यान से सुनना भाई, अगर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर 6 महीने तक, 1 महीने नहीं, 6 महीने तक जाकर महामृत्युंजय का जाप करे। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय का जाप अगर चंद्रमा करता है 6 महीने के अंदर, और कितने? 10 करोड़ जाप। बोलो ना, कितने? 10 करोड़ जाप अगर चंद्रमा करेगा तो चंद्रमा को क्षय रोग ठीक हो जाएगा। केवल महादेव ऐसे देव है जो आपके रोगों का शमन करते, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। महादेव तो ऐसे जो आपके अकाल मृत्यु को भी हरण करते हैं, सभी व्याधियों का शमन करते हैं। तो चंद्रमा से कहा कि स्थान कौन सा चुना? वो प्रभास का क्षेत्र है। हाँ, वहां जाओ, वहां जाकर शिव तत्व का ध्यान करो। और वहां कौन सा शिवलिंग बनाना है बताओ ना? पार्थिव शिवलिंग बनाना। कौन सा शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग। जैसे रोज आप बनाते हो, रोज पूजा करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, यहाँ रोज पूजा होती है। मैं भी व्यासपीठ से भी करता हूँ, ब्राह्मण देवता भी करते हैं, आप लोग भी बनाते ही हो। वो हाथ कितने किस्मत वाले जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। वो मन कितना पवित्र होगा जिसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। वो हृदय कितना भावों से भरा होगा जिसने भगवान की शिव की पूजा की है पार्थिव शिवलिंग बनाकर। ये कोई सामान्य घटना नहीं होती है कि आप पार्थिव शिवलिंग बना दो, नहीं। ये भगवान की विशेष कृपा होती है तो उसके हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, उसके हाथ से पूजा होती है भगवान शिव की। ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। तो भैया चंद्रमा ने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, और चंद्रमा कहाँ चले गए? प्रभास क्षेत्र चले गए। और वहां जाकर शिव महापुराण कहती है चंद्रमा ने 6 महीने तक, कितने दिन? 12 महीने में से 6 महीने, चंद्रमा ने 6 महीने महामृत्युंजय का जाप किया है, महामृत्युंजय का जाप किया है। तो आप भी कर लो एक बार, मेरे साथ बोल तो दो ही, सीधे बैठ जाओ, अकड़ के मत बैठो। महाराज ये और बताऊं मैं आपको, आप यूं बैठ बैठ के जल्दी बूढ़े हो जाते हो। हाँ, आप जानबूझ के बूढ़े होते यूं, सीधे बैठा करो, एकदम करंट में बैठा करो, एनर्जी में रहा करो। यार क्यों बूढ़े होते हो? जल्दी बूढ़े होने की जल्दी बड़ी है क्या? एकदम सीधे रहा करो, एनर्जी में रहा करो। तो मेरे साथ महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। एकदम कीप साइलेंट,
जब आप शिव के मंदिर में जाते हो तो ऐसी ध्वनि अंदर से गुंजायमान होती है कि वो शाश्वत सत्य है, वो ध्यान का देवता है, वो समाधि का देवता है, वो शांति का देवता है, वो अनंत का देवता है। ऐसा मन में करता है। आप किसी भी मंदिर जाओ शांति तो बहुत मिलती है, लेकिन शिव के मंदिर में जाते हो तो परम शांति मिलती है। पायो परम विश्राम, परम शांति की अनुभूति होती है शिव मंदिर में। क्यों होती है भाई? कि शिव मंदिर के चारों दरवाजे खुले रहते हैं, सब खुला है वहां तो। अरे डर तो उसको लगता है जिसके पास बहुत धन हो। हाँ, ट्रेन में कौन से मुसाफिर को ज्यादा कठिनाई होती है पता है? ट्रेन में सफर करते हो कौन से मुसाफिर को कठिनाई होती है? जिसके पास सामान ज्यादा होता है, लगेज ज्यादा होता है, वो बहुत परेशान होता है, रात भर देखता है कोई उठा के न ले जाए। हाँ, सबसे पहले सामान जमाता है, सबसे मित्रता करता है, भाई रे तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। और जिसके पास कोई सामान नहीं, आराम से तकिया लगा कर सो गया, जैसे आराम, टेंशन खत्म। तो भैया यही स्थिति होती है। और सबसे परिचय करता है, रात भर सोचता नहीं, रात भर नीचे देखता है कोई ट्रेन से सामान उठा के नहीं ले जाए, मेरा बैग नहीं ले जाए। कहीं तो बैग को चेन से बांधते भी है कि ले न जाए। सामान है, कीमती सामान है भाई। और जिसका कुछ नहीं रहता है, मस्त रहता है। इसलिए महादेव के चारों दरवाजे खुले हैं, इसलिए मस्त है वो। कुछ है ही नहीं, महादेव तो सर्व सब बांटने में सब बांट देते हैं। और शिव महापुराण कहती है 6 महीने में चंद्रमा ने 10 करोड़ जाप किए। हा 10 करोड़ जाप किया। और 10 करोड़ जाप किया तो उसी समय महादेव सामने प्रकट हो गए। देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। और महादेव ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा खुश हूं, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो मांग लो। तो इसलिए मैंने कहा कोई बीमारी घर में हो, अगर स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में बीमारी होती है, तो आपको महामृत्युंजय का जाप जरूर करना चाहिए, या करवाना चाहिए, या तो शिव मंदिर में करना चाहिए, या बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर करना चाहिए, या शिव महापुराण कथा सुनते हुए करना चाहिए, या किसी नदी के तट पर करवाना चाहिए, या किसी ज्योतिर्लिंग में करवाना चाहिए। इसका पुण्य बहुत लगता है। हाँ, इसका बहुत पुण्य लगता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में कोई बीमारी चल रही हो, बहुत असाध्य बीमारी से परेशान हो, तो आप यहाँ महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हो। 1.25 लाख जाप करवाइए, 51,000 जाप करवाइए, 21,000 जाप करवाइए, और जाप करवाकर अक्षय पुण्य के भागी बने आप। विद्वान ब्राह्मण यहाँ जाप करते हैं, आपके परिवार के लिए जाप होंगे। घर में बीमारी हो तो आप महामृत्युंजय का जाप जरूर करवाना, मेरे कहने से करवाना, शेष आपकी मर्जी। क्योंकि ये क्षिप्रा का तट है, राम घाट है, महाकाल वन है, महाकाल वन है। और आज मंगलवार भी है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन ये अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, जाप करवाता है, तो मंगल क्या प्रदाता है? मंगल वाहन देता है, सुख देता है, मकान देता है, यश देता है, और आपके जीवन के अमंगल को दूर करता है, और साथ साथ स्वास्थ्य देता है। जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है उसको मंगलवार के दिन जरूर महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए या करवाना चाहिए। अगर आपका मन है तो आप यहाँ भी करवा सकते हो, केवल 11,000 रुपये की राशि देकर। लेकिन 11,000 में उतने ही होंगे जितने की होंगी। लेकिन 1.25 लाख जाप करवाना चाहते हो, 51,000 जाप करवाना चाहते हो, वो आपकी संख्या, फिर पैसे की संख्या बढ़ जाएगी, कि ब्राह्मण देवता बढ़ेंगे तो उतनी हिसाब से पाठ किया जाएगा। इसलिए महामृत्युंजय का जाप आप जरूर करवाना। तो भैया भगवान शिव ने कहा, चंद्रमा देव सुनो, एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ती चली जाएगी। यानी एक पक्ष में अमावस्या और दूसरे में पूर्णिमा होगी। चंद्रमा ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा, सुनो, तुमने इस जगह पर मेरा पूजन किया है और चंद्रमा का नाम है सोम, इसलिए मेरे नाम से पहले तेरा नाम लगेगा, क्योंकि तुमने तप किया है, तुमने महापार्थिव शिवलिंग बनाकर तुमने यहाँ भजन किया है, तूने जाप किया, अनुष्ठान किया है, और तेरी पूजा से, तेरी साधना से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ।
इसलिए मैं अपने भक्तों को मान देता हूं, और इसलिए भगवान ने उस स्थान का नाम दिया सोमनाथ। सभी देवता आ गए, सभी संत महात्मा आ गए और कहा, हे देव आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए, आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तो भगवान शिव ने कहा, सुनो, मैं आपकी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ और आज से सदा सदा के लिए मैं यहीं निवास करूँगा, मैं यहीं निवास करूँगा। और आज भी प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की स्थापना की है। उस समय सब देवता आए और देवताओं ने वहाँ कौन से कुंड की स्थापना की, बोलो ना, सोम कुंड की स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। आप उज्जैन, वहाँ आप जब सौराष्ट्र जाते हो सोमनाथ, तो वहाँ पर सोम कुंड है, वहाँ ब्रह्मा जी का और शिव का साक्षात निवास माना गया है। इस चंद्र कुंड भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य सोम कुंड में स्नान करता है, चंद्र कुंड में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं, क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं, वे सब कुछ 6 मास तक, अगर रोज आप सोमकुंड में स्नान करते हो, चंद्रकुंड में स्नान करते हो, तो आपके सभी के काया के कष्ट दूर हो जाएंगे, काया के कष्ट दूर हो जाएंगे। पुष्टि को काया मिले, दुर्बल को बल जो, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठोर। इसलिए जो व्यक्ति भटकता है संसार में, इधर उधर डोलता है, उसको ठोर मिलती है, निर्धन को धन मिलता है, और भैया जो बीमार होता है उसको स्वास्थ्य मिलता है। और शास्त्र कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख आपका पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। बहुत पैसा पड़ा है लेकिन डॉक्टर बोल देगा ये पतली दाल पीनी है, अरे तो पैसा किस काम का। बोल देगा पतली दाल पीनी है, भैया दाल भी नहीं, दाल का पानी पीना है, अरे डूब मरो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। तो पहला सुख निरोगी काया। और आदमी पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा शरीर को तोड़ता है, न खाने का, न सोने का, न रहने का, जीवन को बर्बाद कर रहा है केवल 2 जून की रोटी के लिए। और केवल एक और बताऊं, स्वाद कौन लेती है, जीभ लेती है, और भोगना किसको पड़ता है, पेट को पड़ता है। पेट कभी नहीं कहता अरे भाई मेरे को चाहिए, पेट कहता है बस कर देवी देवा दे, बस कर, हे देवा देवी बस कर। जीभ कहती है आने दे, एक रोटी तो और ले, अब खा ले। पेट बोलता है ओ रे बेहोश हो गया मैं, पेट बेचारा बेहोश, पेट हिलता नहीं है। और फिर पेट बोलता ले खा ले, मैं भी बढ़ जाऊंगा। फिर सुबह सुबह करोगे भागोगे, अरे यार बॉडी को बैलेंस बना के रखो, रात को जल्दी सो जल्दी उठो। हाँ महाराज जी रात को 2-3 बजे सोते, आपको ऐसा काम तो है नहीं, साधना तो करते नहीं हो। जो साधक लोग उनकी मैं नहीं कहता हूँ, साधना वालों को तो नींद आती कहाँ है। एक संत ने कहा, राजस्थान के संत ने कहा, अरे कोई ले तो निंद्रा बेच दूं, मैं नींद भी बेचने को तैयार हूं, कोई ले तो, कोई सच्चा सौदा तो मिले, कोई खरीदार तो मिले मेरे को जिसको मैं नींद बेच दूं। हाँ एक संत तो नींद बेचने के लिए भी तैयार है। नींद सोता कहाँ है, व्यक्ति सो नहीं पाता है। जब शाश्वत से भेंट हो जाती है, उस परम तत्व से भेंट हो जाती है, तो इसलिए जो सोमकुंड में स्नान करता है और चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना काम संभालने लगे, अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इसलिए मैं रोज कहता हूं, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आहा भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगा तो भजन चालू है, 2 मिनट लग जाएगा। अरे यार
जो भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने। जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने भर दिया भंडार उज्जैन वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पावे मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पावे मिश्री मेवा। वो मन ही मन हर्षावे नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। काशी वाले ने कर दिया सबको निहाल। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।